मैंने इंग्लिश पहले सीख ली होती। मुझे लगता है अब काफ़ी देर हो चुकी है और अब मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। अगर तुम्हें ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं अब देर हो चुकी है मुझे, अब मैं इंग्लिश कभी नहीं सीख सकता, काश मैंने पहले सीख लिया होता। तो अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें रिग्रेट है ना इंग्लिश सीखने का पास्ट में और अब तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो सकता है तुम्हारा रीज़न डिफरेंट हो सकता है ना इंग्लिश सीखने का। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि तुमने तो अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना था, तुम्हें लगा उस टाइम तुम्हें कुछ और करना चाहिए था, तो तुमने उस चीज़ पर टाइम दिया अपना, इस वजह से तुम इंग्लिश नहीं सीख पाई। या फिर तुमने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, तुम टाइम पास ही कर रहे थे पास में, तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तो इंग्लिश तो दूर की बात है। या फिर तुम्हारा रीज़न ये हो सकता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम इंग्लिश सीखने के, या तुम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, या तुम्हारे पास इतना वो कोई बेटर तुम्हें सिखाने वाले नहीं थे, तुम्हें ऐसा लगता है, या तुमने तब अपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया जहाँ पे भी तुम पढ़ते थे। कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं। जो भी रीज़न है, मेन चीज़ यही है कि तुम्हें रिग्रेट है इंग्लिश ना सीखने का और तुम अभी सीखना चाहते हो। अगर तुम्हें सीखना नहीं होता तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, तुम्हारा मन है बट तुम्हें लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। तो देखो, मैं दो चीज़ों को एड्रेस करूँगा। पहली चीज़ कि तुम्हें लगता है तुम्हारे में अब एबिलिटी नहीं है इंग्लिश सीखने की, कि तुम्हें लगता है कि पहले तुम्हारे में एबिलिटी थी, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुम सीख सकते थे मेंटली या जैसे भी एकेडमिकली। और दूसरा जो चीज़ मैं एड्रेस करूँगा वो है रिसोर्सेज, कि तुम्हें लगता है कि उस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज थे पढ़ने के लिए स्कूल में, अब नहीं है, राइट। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो पहले मैं अभी एड्रेस करूँगा कि तुम्हें लगता है तुम्हें एबिलिटी नहीं है। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है या तुम काफ़ी आगे आ चुके हो, तुम पता नहीं कौन सी क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में, या काफ़ी उम्र में बड़े हो, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें लगता है काफ़ी आगे आ चुके हो और तुम्हें वो एबिलिटी नहीं है सीखने की, कोई भी चीज़ हो सकती है, और इंग्लिश तो दूर की बात है, ऐसा लगता है तुम्हें। तो पहले तो मैं कहूँगा तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए अपने आप पर। तो अगर तुम्हारी दो सिचुएशन है कि तुमने पास में तुम्हें कुछ और करना, तुम्हारे पास जब इंग्लिश सीखने का टाइम तुम्हें लगा सीखनी चाहिए तो तुमने बट कहीं और अपना टाइम दे दिया, मे बी तुमने तुम्हें लगा कोई और बेटर चीज़ें करने पर उस पर टाइम दे दिया, या जैसे मैंने कहा तुमने टाइम पास किया। इन बोथ सेंस, इन बोथ केसेस तुम्हें अपने पर प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहला केस जो तुमने कहा कि मैंने अपना टाइम कहीं और जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, लाइक तुम्हें कोई लगा कोई और सब्जेक्ट्स को सीखना चाहिए उस टाइम में पास्ट में, तो तुमने अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट किया। तो अगर वो केस है तुम्हें काफ़ी प्राउड फील होना चाहिए कि एटलीस्ट चलो इंग्लिश नहीं सीखी पर तुमने अपना टाइम तो कहीं से ये जगह लगाया, ठीक है। उसके लिए तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए और तुम्हें अपने आप को थोड़ा पैड भी करना चाहिए शोल्डर पर, तब आना चाहिए। और दूसरा केस कि तुमने टाइम पास ही किया, पूरा वेले रहे, टाइम पास करते रहे, तुम्हें जब मौका मिला तो तुमने नहीं सीखी इंग्लिश, तो तब भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एटलीस्ट तुम थोड़ा तो बदल चुके हो, बेटर इंसान बन चुके हो, तुम उससे काफ़ी बेहतर हो जो अभी भी वो चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा कि उसे कुछ कर लेना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें रिग्रेट तो है, इससे पता लगता है कि तुम थोड़ा सा तो आगे आ चुके हो, इससे पता लगता है कि तुम में थोड़ा सा तो बेहतर होने के लिए एक इच्छा जाग चुकी है, तुम्हें बदलाव आ चुका है। इवन अभी तक तुमने वो चीज़ नहीं की है बट तुम्हें रिग्रेट तो है ना एटलीस्ट, मतलब तुम्हें पता है तुम्हें कुछ बेहतर करना चाहिए, तो ये अच्छा ही चेंज है। तो इसलिए भी तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए और धपधपाना चाहिए। तो वापस आते हैं, तो इस रिग्रेट से कैसे डील करें, मतलब क्या मैं नहीं सीख सकता क्या इंग्लिश, क्या हमेशा इस रिग्रेट में ही रह जाऊँगा? हाँ, तुम इस रिग्रेट में हमेशा रह जाओगे अगर तुम अपने पास पर ही घूमते रहे, पास के बारे में ही सोचते रहे, काश मैंने ये पहले कर लिया होता। देखो, एक सिंपल सी लाइन, मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करता हूँ कि क्या तुम्हारे कंट्रोल में और क्या नहीं। मेरा क्वेश्चन है तुमसे, क्या कंट्रोल में है क्या नहीं। जब मैं तुम्हें पूछूंगा क्या तुम्हारे पास्ट कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं, तुम्हारे पास डोरेमोन की वो मशीन तो है नहीं, टाइम मशीन, कि ड्रॉर में गए और बैठ के चले गए और चेंज कर दिया पास, वो वाला केस तो चल नहीं रहा हमारे यहाँ। और मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे कंट्रोल में है? हाँ, तुम्हारे कंट्रोल में है। तो उस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा तुम्हें जो तुम्हारे कंट्रोल में है। हाँ, तुम हमेशा रिग्रेट करते रह जाओगे अगर तुम उसी चीज़ पर फोकस करते रहे जो तुम्हारे कंट्रोल नहीं है। और ये अच्छा तरीका है किसी चीज़ से भागने का, कि तुम उस चीज़ पर रिग्रेट करते रहो पास में, और प्रेजेंट में कुछ करो ही ना। अगर तुम्हें सही में रिग्रेट है और तुम उसे चेंज करना चाहते हो तो उसे एक ही तरीका है चेंज करने का, तो प्रेजेंट में एक्शन लो। अगर तुम्हें कोई पछतावा है और तुम्हें लगता है वो चीज़ तुम ठीक कर सकते हो, तो उसे ठीक करने के लिए तुम्हें प्रेजेंट में एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो पछतावा तुम्हारा जाएगा दूर। और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने कहा, तुम पास को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे पास हाँ मौका था, अब तुमने गवा दिया, ठीक है। शायद तुम्हारे पास मौका था या नहीं था, पर इन एनी केस तो पास को चेंज नहीं कर सकते, जो है तुम्हारे पास प्रेजेंट है। अगर अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है,
या तो तुम पास्ट के बारे में ही सोचते रहो। मान लो तुम्हें 3 साल हो चुके हैं इंग्लिश, तुम्हारे पास 3 साल पहले मौका था, तुम +2 में 10th में पढ़ते थे, अब 3 साल हो चुके हैं, अब 3 साल हो गए तुम्हें रिग्रेट करते। अगर तुम इसी चीज़ पर रहे, पास्ट पर घूमते रहे, बार बार पास्ट के बारे में सोचते रहे, तो 3 साल 4 साल में बन जाएंगे। तुम 1 साल बाद फिर यही रिग्रेट मारते रहोगे कि काश मैंने पहले कर लिया होता, फिर ऐसे 1 साल बढ़ जाएगा। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें पास्ट पर ड्वेल करना है, मतलब पास्ट के बारे में ही सोचते रहना है और कुछ भी प्रेजेंट में नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा तरीका है अपनी ज़िम्मेदारी से भागने का कि तुम पास्ट के बारे में ही कोसते रहो अपने पास्ट को। या दूसरा मैंने कहा, तुम प्रेजेंट में कुछ करो अपने रिग्रेट को। अगर तुम्हें वो कोई भी चीज़ है, गिल्ट है, कोई भी गिल्ट है, ज़रूरी नहीं कि अपने इंग्लिश को ही लेकर, इंग्लिश सीखने, कोई भी गिल्ट है तुम्हें, वो गिल्ट तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उस चीज़ को चेंज करने एफर्ट नहीं पुट करोगे प्रेजेंट में। मान लो मुझे गिल्ट है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को कुछ बोलना था और मैंने नहीं बोला, वो गिल्ट कभी नहीं मुझे छोड़ेगा जब तक मैं, अगर मेरे पास ऑप्शन है ना अभी भी उसे बोलने का, तो तब तक वो गिल्ट नहीं जाएगा, रिग्रेट नहीं जाएगा जब तक वो चीज़ मैं बोल नहीं देता किसी को। समझ रहे हो? अगर मुझे कोई भी गिल्ट हो सकता है किसी चीज़ को, रिग्रेट हो सकता है किसी को लेकर चीज़ को, अगर मेरे पास वो मौका है प्रेजेंट में करने का, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास मौका है अभी भी, तुम भी अच्छे से अंदर से जानते हो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं, कैसे इंग्लिश सीखनी है, वो चीज़ पर आऊँगा। तुम्हें लगता है कि स्कूल में ही हमारे पास ऑप्शन था सीखने का, अब नहीं है, या पास में कहीं भी जहाँ पढ़ते थे, तो पर पहले वापस आते हैं कि तुम्हें अब डिसाइड करना है कि तुम या तो तुम अपने पास पर ड्वेल करते रहो, पास के बारे में सोचते रहो। आई एम नॉट श्योर कि लाइट सही है कि नहीं है, हाँ ठीक लग रही है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम पास के ऊपर बार बार कोसते रहो, बार बार अपने पास को, और ऐसे ही 3 साल को 4 साल और 5 साल, मतलब अपने डेज इंक्रीज़ करते रहो अपने रिग्रेट के कि काश मैंने सीख लिया होता, और देखते रहो जो दूसरे सीख रहे हैं इंग्लिश या कुछ भी कर रहे हैं उन्हें बढ़ते हुए देखते रहो। या दूसरी चॉइस है, तुम अभी प्रेजेंट में स्टार्ट कर दो सीखना। समझ रहे हो? जो तुम्हारे कंट्रोल पे है उस पर फोकस करो, ना कि उस चीज़ पर फोकस करो जिसको तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने कहा, पास तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है अभी। हाँ, तुम एक नया पास ज़रूर बना सकते हो अपने प्रेजेंट पे वर्क करके। मान लो तुमने अभी 1 महीना काम किया, 1 महीना क्या, चलो 1 दिन आज तुमने इंग्लिश सीख ली, या कुछ भी तुमने कहीं पर अपने जो भी रिग्रेट जिस चीज़ को लेकर तुमने इस पर काम किया, और देखना 1 दिन बाद तुम जब इसे मुड़कर देखोगे, तुम्हारा पास थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा जो पहले था। समझ रहे हो? तुम पास को चेंज कर सकते हो। कौन से वाले? जो निकल गया वो नहीं, जो अभी जो प्रेजेंट है और जो कल को ये पास बनेगा, इसे चेंज कर सकते हो। जो आज दिन है ये भी कल को जाके तुम्हारा पास ही बनने वाला है, तो तुम प्रेजेंट में फोकस करके अपने पास को बदल सकते हो। ध्यान से देखो ज़रा, जो निकल गया पास वो नहीं बदल सकते, पर जो आने वाला पास्ट है, जो आगे जाके पास बनेगा, उसे तुम ज़रूर चेंज कर सकते हो। तो ये माइंड में रखो, तुम्हारे पास ही अब चॉइस है कि तुम्हें बस अपने रिग्रेट में रहना है, पास के ऊपर सोचते रहने का काश पहले कर लिया होता मैंने, या फिर तुम्हें कुछ प्रेजेंट में एफर्ट डालना है। और मैं एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सोचते हो कि सर आपको क्या पता हमारी सिचुएशन क्या है, आप तो होशियार हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि जब मैंने 12th कर ली थी, उसके 1 साल बाद भी मैंने ISC बोर्ड से, ICSE जो कहते हो 10th तक, वहाँ से अपनी पढ़ाई की है। तो तुम्हें पता वो इंग्लिश मीडियम के लिए ही जाना जाता है, वहाँ मेन इंग्लिश ही चलती है। और मानो या ना मानो, मैंने कभी इंग्लिश पर फोकस नहीं किया। मुझे लगता था यार ये क्यों नहीं फोकस करेगा, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, कुछ समझ नहीं आता था मुझे, मैं ध्यान ही नहीं देता था क्यों दूसरों पर ब्लेम डालूं। तो मैंने ज़्यादा फोकस करना था अपने फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इन सभी पर। मैं सोचा ये डिफ़िकल्ट, ये कर लेते हैं, इंग्लिश में तो तुक्का मार के थोड़ा बहुत कर ही लेंगे, पास हो जाएंगे, जो हो भी गया। तो मैंने 12th करने के 1 साल बाद भी मुझे नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक भी डेफिनेशन नहीं पता थी। टेंसेस तो दूर की बात है, ठीक है, अगर तुम्हें वो आते हैं ना अभी, तो तुम इससे बेहतर ही हो, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल शेयर करूँगा। अभी पहला एग्जांपल जो मेरा वाला पर्सनल है कि मैंने 12th के बाद भी 1 साल बाद भी मुझे नहीं आता था क्या पता है नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, टेंसेस तो जैसे मैंने कहा दूर की बात है। तो फिर भी मेरे एकदम से ना एक इच्छा जागी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। और मेरे साथ एक बेस्ट चीज़ पता क्या हुई, जब मैंने बेस्ट चीज़ ये हुई कि जब मैं इंग्लिश सीखने लगा हाथ पैर मार के, तो मैं इंग्लिश सीखने लगा, मेरे दिमाग में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि काश मैंने पहले सीख ली होती। मतलब उस टाइम पर जब मैं सीख रहा था, तब मैंने अपने आप को रोका नहीं, उस वजह से रोक नहीं पाया। अगर मैंने उस टाइम वो सोच लिया होता ना कि मैंने काश पहले सीख ली होती, आई एम वेरी लेट टू लर्न इंग्लिश, तो शायद मैं इतना इंग्लिश ध्यान से नहीं सीख पाता उस टाइम पर। तो मैं काफ़ी लकी हूँ कि ये मेरे माइंड में आया ही नहीं। बट अगर आता भी आज कोई भी चीज़ है, जैसे अभी ज़रूरी इंग्लिश को लेकर, कोई और चीज़ के साथ होता है मेरे साथ, कोई भी चीज़ है जो मेरे माइंड में आती है यार मैंने काश पहले कर लिया होता, तो मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ। ये मैं काफ़ी प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ।
ये स्टोइज़म की एक प्रैक्टिस है, एक फ़िलोसफी है, उसमें एक प्रैक्टिस है कि मुझे डिवाइड करना है क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है और क्या मेरे कंट्रोल में है। समझ रहे हो? तो पास मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, जो निकल चुका है, पर जो मैं आगे जाके पास बनेगा, जो आज मेरा प्रेजेंट है, वो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं उस चीज़ पर फोकस करता हूँ। होता कई बार कि एग्ज़ाम है और तैयारी हुई नहीं है बिल्कुल, तो माइंड में आता कि काश मैंने ये पहले कर लिया। तो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कई बार एग्ज़ाम का टाइम होगा और तुम्हें रिग्रेट होगा, हुआ भी है मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ, और होगा भी शायद, कि तुम्हें लगता है ये पहले कर लेना चाहिए। तो ये रिमाइंड करना अपने आप को, क्या मैं अपना पास चेंज कर सकता हूँ? हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे शायद कर लेना चाहिए था, पर एटलीस्ट एक अच्छी बात भी है कि मुझे एटलीस्ट रियलाइज़ तो हो गया कि मैंने गलती की है। तो एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि मुझे एटलीस्ट रियलाइज़ तो हुआ कि मैंने गलती की है और मुझे ये कर लेना चाहिए था। तो अब रियलाइज़ ये हो तो कर लिया कि मुझे कुछ पास में कर लेना चाहिए, मुझे रिग्रेट है उस चीज़ को लेकर। पर हमें ये भी पता है कि पास हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो निकल चुका है। जो कंट्रोल में है वो है प्रेजेंट, तो उस चीज़ पर फोकस करना है। तो वापस आते हैं कि मैंने बोला कि मैंने 12th के बाद मेरे पास नहीं, 12th के बाद भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, 1 साल के बाद भी नाउन पर नाउन। मैं इंग्लिश टेढ़ी मेढ़ी अपने आप ही तुक्के मार के लिखता था अपने दोस्तों को। तो मैंने किसी तरह हाथ पैर मार के सीखी इंग्लिश उसके बाद, 12th करने के 1 साल बाद। तो मेरे माइंड में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि काश मैंने पहले सीख ली होती। ये सबसे अच्छी बात हुई मेरे साथ, जिस वजह से मेरा काफ़ी टाइम बच गया। मैं इस चीज़ में नहीं घूमता रहा कि काश पहले कर लिया होता। अगर तुम्हारे अब आ भी गया माइंड में, तो तुमने एक्चुअली अब वीडियो तो देख ली, तुम समझ चुके हो कैसे डील करना है, कि तुम्हारे पास चॉइस है, पास के बारे में सोचते रहना है और अपना जो रिग्रेट का टाइम है, अगर 3 साल है तो उसको 4 साल बनाना है और 5 साल बनाना है, रिग्रेट मार मार के रिग्रेट कर करके पास को कोसते हुए, या फिर तुम्हें प्रेजेंट में एक्शन लेना है और जो तुम्हारा पास्ट है थोड़ा सा बदल देना आने वाला, प्रेजेंट में एक्शन लेके। ये तुम्हारी चॉइस है। और मैंने बोला था कि एक ये सिचुएशन होती है कि लोगों को लगता है हमारे में एबिलिटी नहीं है, तो इसको मैं एक और आपको पर्सनल एग्जांपल देके इसके साथ तुम्हें कोप करने के लिए हेल्प करता हूँ। दूसरा एग्जांपल है कि जब मैंने बैच स्टार्ट किया था ना, तो मैं उसमें बताता हूँ किस तरह के बच्चे थे। उसमें थे मुझसे भी बड़े उस टाइम पर, लाइक वो थे 20-25 साल के, और कुछ तो ऐसी लेडीज़ थी वो शादीशुदा थी और छोटे छोटे अपने 5-6 साल के बच्चों के साथ आते थे, किंडरगार्टन वाले। तो सोचो वो इतने बड़े थे, और मैं सच में बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर ली थी इंग्लिश में। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उम्र तुम्हारी कभी भी, जब तुम्हें कुछ चीज़ सीखनी है ना, हाँ तुम्हारा टाइम मैटर करता है। अगर तुम्हारा कल को एग्ज़ाम है, तुम बोलो मेरा इंग्लिश का कल एग्ज़ाम है, कोई भी और भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, और तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, हाँ इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। हाँ, तो उस चीज़ को अगर उस हिसाब से उसके साथ कंपेयर करें तो तुम लेट हो। बट अगर तुम कोई चीज़ को सिर्फ सीखना चाहते हो, फिर तुम कभी लेट नहीं हो, चाहे तुम जितने मर्जी साल के हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो जो लेडीज़ थी वो 30-35 साल के थे, आई बिलीव, या उससे भी ज़्यादा। तो वो भी उस टाइम पर सीख रहे थे इंग्लिश, नाउन पर नाउन, उस टाइम पर सोचो। और अच्छी बात है कि उनके भी ये माइंड में नहीं आया, उनके माइंड में ये मुझे चीज़ उन्होंने बोली थी, सर हमें पता होता तो इंग्लिश इतनी आसान है सीखना, तो हम पहले ही सीख चुके होते, हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज होते, आप होते। ऐसी चीज़ उन्होंने बोली थी। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं सर हम अब नहीं सीख सकते इंग्लिश, हमने पहले नहीं सीखी है। नहीं, उन्होंने कभी ये माइंड में नहीं है, और ये अच्छी चीज़ है। अगर आता भी है तो मैंने तुम्हें सोल्यूशन दे दिया है कि पास पर फोकस नहीं करना है। जो भी तुम्हारा रिग्रेट है वो तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसको चीज़ को लेकर प्रेजेंट में कोई एफर्ट नहीं पुट करते हो। अगर तुम्हारे वो चीज़ में कंट्रोल में है ना, उसे चेंज करना, तो करो। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम उसको जितनी तैयारी कर सकते हो वो करो। तुम पूरा एग्ज़ाम के सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है, अगर एकदम से तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पर जितना कर सकते हो वो तो करो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। और अगर तुम सिर्फ सीखना चाहते हो, फिर तो तुम्हारे पास टाइम है, अभी कोई एग्ज़ाम तो नहीं है तुम्हारा कल। डेली थोड़ा बहुत टाइम दो प्रेजेंट में, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी, तुम्हें भी अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और मैंने ये वीडियो भी बनाई है अभी रिसेंटली, तुम वो देख सकते हो कि उनके लिए जिन्हें लगता है कि हमें कॉन्फिडेंट नहीं फील होता, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी है बट इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, उनके लिए भी बनाया है मैंने वीडियो। तो पहले मैंने बोला था उन लोगों के लिए, मैंने अभी चीज़ एड्रेस कर दी जिन्हें लगता है हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी निकल चुका है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि तुम सीख नहीं सकते अगर तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, काफ़ी आगे आ गए हो। तुम्हें लगता है मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, तो ऐसे भी मेरे पास बच्चे हैं जिन्हें लगता था, जो पहले दिन आके बोलते थे कि सर हमने तो कभी ऑनलाइन हमने स्टडी की है, हमारा लॉकडाउन लग गया था और मैंने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। वो ऐसे वाले बच्चे जो बिल्कुल ABCD वाले, तो 1 महीने बाद पता क्या बोलते हैं वो, सर क्या मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ। उनका चेंज हो गया, क्योंकि जब उन्होंने 1 महीना पुट किया प्रेजेंट में। अगर वो भी इसी तरह रिग्रेट करते रहते और कभी सीखते ही नहीं, कुछ एफर्ट ही नहीं पुट करते प्रेजेंट में, तो वो रिग्रेट का टाइम और बढ़ जाता है, 1 महीना और ऐड हो जाता है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने प्रेजेंट पर वर्क किया अपने,
और 1 महीने बाद उनका जो यकीन था अपने आप पर वो चेंज हो गया। वो पहले बोलते थे कि हम नहीं शायद सीख सकते, अब वो बोलते हैं कि काश हम भी सीख सकते हैं। थोड़ा सा उनका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। अभी वो बच्चे थे जो सोचते थे रहने ही दो, अब बोलते हैं वो सीखनी ही सीखनी इंग्लिश। तो समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपना बिल्ड हो जाएगा। तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम्हें पास पे नहीं ध्यान देना है, रिग्रेट पे नहीं ज़्यादा करना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है तुम्हें। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में ये था कि जिन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे में वो एबिलिटी नहीं है सीखने की, ये उसको मैंने एड्रेस किया। जो दूसरा केस मैंने बोला था, जिन्हें लगता है कि अब रिसोर्सेज नहीं है, जिन्हें लगता है कि हम स्कूल में ही इंग्लिश सीख सकते थे, अब हमारे पास वो है नहीं रिसोर्सेज। तो मैं फिर से वही वाला एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब मैंने 12th के बाद तुम्हें बताया कि 1 साल बाद मैंने डिसाइड किया मैं इंग्लिश सीखूंगा, और तब मुझे नाउन पर नाउन भी नहीं आते, तो इसके लिए मैं गया था कि इंस्टीट्यूट में कोई लेके गया था। तो उन्होंने हाय हेलो किया, उन्होंने मुझे अपना फ़ीस स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे ऐसे फ़ीस स्ट्रक्चर है, आप तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो इतने टाइम बाद। तो मैं घर आया और मैंने बताया ऐसे ऐसे, तो घर वाले बोले कि हमसे तो ना हो पाएगा, मतलब उस टाइम फाइनेंशियली इतना नहीं था। तो सोचो मेरी सिचुएशन कि जब मेरे पास मौका था स्कूल में, तब मैंने सीखा नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ सिखाते थे, मैंने कुछ नहीं सीखा। अब मैं सीखना चाहता हूँ तो पैसे नहीं है घर पे, पर फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं हाथ पैर मारूंगा। तब मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, और मैं सच बता रहा हूँ मैंने बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीखी उसके बाद, बिल्कुल मैंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए। तो वो मैंने कैसे किया, मैंने सिंपली बताया तुम्हें कि मैंने हाथ पर मारे, और वो हाथ पर ऐसे मारे कि मैंने ऑनलाइन गया, मैंने सर्च किया, मैंने सिलेबस ढूंढा कि इंग्लिश का क्या मेन सिलेबस होता है, और इस पर भी मैं एक अलग से लेक्चर डालूंगा, एक रोड मैप बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से, ऑफ बोथ टीचिंग एंड एज ए स्टूडेंट। मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे तुम्हें अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहिए, क्या रोड मैप है। काफ़ी बार लोगों ने मुझे पूछा। तो मैंने ऐसे ही हाथ पैर मारे और ऑनलाइन जाकर रिसोर्सेज देखे, बिल्कुल फ्री, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। तो तुम्हें ये कभी भी तुम्हारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, कि तुम्हारे पास वो नहीं है अब रिसोर्सेज नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा भाई फ़ोन है, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इंटरनेट है, फ़ोन है, और अगर तुम्हारी ये चीज़ है ना, तो तुम भी सीख सकते हो इंग्लिश। मैंने टोटली आई बिलीव 80 to 85% इंग्लिश सारी ऐसे ही सीखी, सब ऑनलाइन फ़ोन की हेल्प से, ठीक है, फ़ोन और इंटरनेट की हेल्प से, सब कुछ सब मिलेगा तुम्हें। और ऊपर से अब तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, ठीक है ना, अब मेरे भी लेक्चर तुम देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंगेजिंग एंटरटेनिंग है, काफ़ी आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ। अगर तुमने देखा तुम्हें पता होगा, अगर तुम पुराने मेरे कोई व्यूअर हो, स्टूडेंट हो, तो पहला मैंने बता दिया कि कभी तुम्हें जितना मर्जी तुम आगे आ गए हो, जितना मर्जी, जितनी उम्र है तुम्हारी, जितनी भी तुमने अभी +2 कर लिया, जो भी कर लिया, तो कभी लेट नहीं हो इंग्लिश सीखने के लिए। या तुम बोल सकते हो लेट हो पर अकेले नहीं हो, जैसे मैं जीतू भैया बोलते हैं कोटा फैक्ट्री में। तुम बेशक लेट हो पर अकेले नहीं हो, हाँ मैं हूँ, और भी लोग तुम्हें मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, जब मैंने हाथ पैर मारे, तो मैं क्या करता था, मेरे दोस्त थे जिन्हें इंग्लिश आती थी ऑनलाइन, तो जिनसे चैट करता था, तो वो मेरे दोस्त थे सोशल मीडिया पर, तो उन्हें मैं बोल देता था कि मेरी हेल्प करो, जहाँ पर मैं गलती करता हूँ मुझे बताओ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने हाथ पैर मार के इंग्लिश सीख ही ली। यूट्यूब पर रिसोर्सेज देखे, ऑनलाइन देखा, 1-2 मैंने कोर्स किए, वो भी बिल्कुल फ्री थे ऑनलाइन। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं लिंक कमेंट में बता दूंगा तुम्हें लिंक उसका। तो अगर वो चीज़ चाहिए वो भी तुम ले सकते हो मेरे से। तो मैंने बताया यूट्यूब पे मैंने ऑनलाइन देखा, थोड़े हाथ पैर मारे, कोर्स किया फ्री, और मैंने अपने दोस्तों के साथ, जैसे मैंने बोला मैं लेट था पर अकेला नहीं, तो मैंने अपने दोस्तों की हेल्प से उन्हें मैंने करेक्ट किया, जहाँ जहाँ मेरी गलती होती थी वहाँ ऐसे ऐसे कर करके मैंने सीख ही ली इंग्लिश। अब तुम देख ही सकते हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली सीख ली है। तो यही चीज़ है, पहला रीज़न मैं बता दिया कि तुम अभी लेट नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे में अभी एबिलिटी नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है ना सीखने की, तुमने वो क्षमता नहीं है, तो मैंने एग्जांपल दिया, अपना भी दिया, और मैंने अपने से काफ़ी उम्र वाले तुम्हें बताया लोगों का जो शादीशुदा, वो भी सीख चुके हैं काफ़ी हद तक। तो कभी देर नहीं होगी तुम्हें सीखने के लिए। और दूसरी चीज़ मैंने बताया रिसोर्सेज हो, अगर तुम्हें लगता है मेरे स्कूल में ही रिसोर्सेज थे, या अभी मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ सीखने के लिए, तो मैंने बता दिया तुम्हें ऑनलाइन जाओ, मैं तो हूँ ही। अगर तुम्हें फिर भी देखना कोई और भी चैनल से काफ़ी बेटर यूट्यूब पर, वो देखो तो मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें जो रिग्रेट है ये लेकर कि काफ़ी लेट हो चुके हो, देर हो चुकी, इस चीज़ को लेकर थोड़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो को देखकर। आई होप जिस तरह ये वैल्यूएबल हुआ हो तुम्हारे लिए। मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई और मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, थोड़ी चीज़ें कुछ रिपीटेडली बोल दी, तो मुझे बताओ कैसा लगा तुम्हें। और अगर तुम्हें कोई भी इशू है, और भी कोई इंग्लिश से रिलेटेड है या कोई और भी है तुम्हें लाइफ, अगर तुम मुझे बताओ कमेंट में। अगर मुझे लगता है मैं तुम्हें कोई हेल्प कर सकता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बोथ एज ए टीचर एंड स्टूडेंट, तो मैं ज़रूर उस चीज़ पर तुम्हें गाइड करूँगा, उस पर डालूँगा। हो सकता है कमेंट में तुम्हें रिप्लाई करूँ या एक वीडियो ही डाल दूँ इस तरह। और लास्ट चीज़ कि तुम अपनी स्टोरी ज़रूर बताओ मुझे अपने कमेंट्स में। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई कि 12th के बाद ऐसे ऐसे हुआ, तो तुम भी मुझे अपनी स्टोरी बताओ कि कैसे तुमने इंग्लिश सीखी, या अगर तुम अभी सीख चुके हो सकता है तुम ऐसे ही देख रहे थे वीडियो,
या तुम आगे जाके सीखोगे, जब ये कर लोगे चीज़, अपनी स्टोरी मुझे बताओ कमेंट में डालकर प्लीज़। और मैं पक्का वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा मैं कमेंट देखूंगा ना, तो पक्का जब देखूंगा रिप्लाई ज़रूर दूंगा, अच्छे से रीड करूँगा। तो लास्टली, डोंट जस्ट रिग्रेट अबाउट पास्ट, टेक एक्शन इन द प्रेजेंट, चेंज योर पास्ट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और वेट मत करो, एक्शन लो, समझे? रिग्रेट मत करो, वेट मत करो, सीधा एक्शन लो। प्रेजेंट में सब चीज़ चेंज हो जाएंगी, तुम देख लेना, ये मेरा वादा है। सो बाय।